निगरान वफाकी हुकूमत ने फ्रीलांसर्स की सहूलत के लिए 10,000 ई रोज़गार सेंटर्स के क़याम का मनसूबा तैयार कर लिया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ इसका बाकायदा इफ्तिताह करेंगे और इस सिलसिले में अब बड़ी सहूलियात जो फ्रीलांसर्स हैं उनको देने की तैयारी कर ली गई है, चूँकि 10 लाख के करीब फ्रीलांसर्स ऐसे होंगे जो इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। टेक डेस्टिनेशन के उन्वान से इस मेगा इवेंट के ज़रिए फ्रीलांसर्स को ये इन्फॉर्म किया जाएगा कि किस तरह से ये काम करेंगे और कितने एरियाज़ को फिर ये कवर कर सकेंगे। अब इससे फ्रीलांसर्स को कितनी सहूलियात मिल सकेंगी, मुस्तकबिल में कितना फैसिलिटेट हो सकेंगे और कितने फ़ायदेमंद उनके लिए मुस्तकबिल में ये तमाम इक़दाम साबित हो सकेंगे, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। शाम सरवर साहब फ्रीलांसर हैं, CEO आइडिया ग्रुप बिटकॉइन के एक्सपर्ट हैं सोशल मीडिया के, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। शाम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये 10,000 ई रोज़गार मराकज़ का क़याम, ये तो एक बड़ी खुशी की खबर है। अब इससे फ़ायदा क्या होने जा रहा है, कब तक होने जा रहा है, पहले इस इंडस्ट्री में और अब इस इक़दाम के बाद ये इंडस्ट्री कितना ग्रो कर सकती है? जी बहुत शुक्रिया। फ़ायदा क्या होने जा रहा है ये तो हम मेरे ख्याल में वेट करते हैं जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी बाय दी फेडरल IT मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। जब मेरे नज़दीक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट से मेरी मुराद ये है कि ट्रेनिंग फॉर द सेक ऑफ ट्रेनिंग अगर हो तो वो कोई दूरस्थ नताइज नहीं उसके हासिल थे, लेकिन अगर ट्रेनिंग कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, जैसे स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होता है कि जहाँ पे पढ़ाया जाए, उसके बाद कुछ एग्जाम्स हों, कुछ फाइनल टेस्ट हो और उसके बाद जो है वो उन ग्रेजुएट्स को ग्रीन सिग्नल दिया जाए कि जी अब आप कामयाब हो सकते हैं, अब आप काबिल हैं फ्रीलांस काम करने के लिए। तो ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट अगर ऐसा हो तो मेरे नज़दीक ये ज़्यादा दूरस्थ नताइज जो है वो हम हासिल कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारा अनकैप्ड मार्केट है ऑल अक्रॉस द कंट्री जिसको मेन स्ट्रीम फ्रीलांसिंग गिग इकोनॉमी में लाने की ज़रूरत है, पर ज़्यादा तवज्जो इस अमर पे देनी चाहिए और ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि जहाँ पे लोगों को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टीच किया जाए, ये होगी एक बात। दूसरी बात जी, हम क्या स्किल सिखाने जा रहे हैं इसका भी हम वेट करेंगे कि इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में 10,000 ऑल अक्रॉस द कंट्री, इनमें किस तरह के स्किल सेट जो स्टूडेंट्स को सिखाए जाएंगे। आया वो 27 हैं या वो इमर्जिंग एंड ट्रेंडिंग लेवल पे जा रहे हैं। अगर तो वो सतही नॉलेज है कि कैसे ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं या कौन सा भी स्किल सेट है, तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई खास इम्पैक्ट बन सकता है। हाँ फायदा तो जरूर होगा, लेकिन इम्पैक्ट की अगर आप बात करें और अगर ये इमर्जिंग एंड ट्रेंडिंग हैं स्किल्स, मिसाल के तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए, मिसाल के तौर पे मोबाइल ऐप प्रोग्रामिंग की बात की जाए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात की जाए, गेम डेवलपमेंट की बात की जाए, ब्लॉकचेन की बात की जाए, तो मेरे ख्याल में ये मास्टर स्ट्रोक होगा इंशाल्लाह। और इससे हम ना सिर्फ अपने लोगों को ट्रेन कर पाएंगे उस इमर्जिंग एंड ट्रेंडिंग स्किल्स के लिए जो कि इंडस्ट्री और दुनिया जो ना वो वर्ल्ड वाइड जिसकी डिमांड है, जिसकी। लेकिन आशान साहब, जो सीखने वाले आएंगे ज़ाहिर है उनका भी एक अलग अलग लेवल होगा। अगर उनके पास ये बेसिक इन्फॉर्मेशन और बेसिक स्किल्स हैं तब तो उन्हें ये ट्रेंडिंग और जो AI की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस पर डाला जा सकता है। लेकिन अगर बेसिक्स ही नहीं है उनके पास, वो बिल्कुल रॉ मटेरियल आ रहा है, तो उनको तो पहले ये बेसिक्स को ही समझाना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, यही जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि इसमें ड्यू डिलीजेंस होगी, प्रीलिमिनरी टेस्ट होंगे कि नहीं होंगे, क्या हम किस तरह के जो है वो लोग इस प्रोग्राम में इंडक्ट करेंगे, क्या उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, क्या उनका एज ग्रुप है, क्या उनका नॉलेज। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।